So nephridia. What are nephridia? Nephridia are excretory organ. ये एक excretory organ है फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस नाम का फाइलम है और इस फाइलम के अंदर ये हमको एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है, उसे कहते हैं नेफ्रिडिया। व्हाट आर नेफ्रिडिया? नेफ्रिडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन द प्लैटीहेल्मिन्थेस। कहाँ पर मिलता? प्लैटीहेल्मिन्थेस में मिलता, फिर उसे कहते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, हमारे अंदर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी। वैसा प्लैटीहेल्मिन्थेस नाम का फाइलम है जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? एम्फिऑक्सस, एनिलिडा वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो इनके अंदर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, उसको कहते हैं नेफ्रिडिया। अब उसके टाइप देखना है। नेफ्रिडिया आर नेफ्रिडिया आर ऑफ टू टाइप्स। नेफ्रिडिया दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के? दैट इज कैपिटल ए। पहला टाइप जो है उसे कहते हैं प्रोटो नेफ्रिडिया एंड कैपिटल बी दूसरा है मेटानेफ्रिडिया। मेटा नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया, ऐसे दो प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रोटोनेफ्रिडिया को। प्रोटोनेफ्रिडिया what are protonephridia? These are network of dead end tubes. Dead end tubes. These are network of dead end tubes called flame cell. उसके बाद फाउंड इन प्रोटोनेफ्रिडिया हमको कहाँ मिलते हैं? व्हाट आर प्रोटोनेफ्रिडिया? दीज आर नेटवर्क, एक जाली होती है ऑफ डेड एंड ट्यूब्स। डेड एंड ट्यूब की एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता। किताब है आपके पास, डायग्राम नंबर 15.2 में देखिए, ऐसी जाली होती है। एम्फिऑक्सस नाम का प्लांट है, किताब आपके पास नहीं, किसी के पास, क्या समझेगा? ये कोई जाली है, नेटवर्क है, ऐसी जाली होती है ना। तो दीज आर नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्यूब्स। डेड एंड ट्यूब का एक नेटवर्क होता और उस नेटवर्क को कहते हैं फ्लेम सेल, और फिर वो फ्लेम सेल के नेटवर्क को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। कहाँ पर मिलता है प्रोटोनेफ्रिडिया? दे आर फाउंड इन नंबर 1 प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में मिलता है ये, है ना। उसके बाद रोटीफर नाम का एक इंसेक्ट है जिसको मराठी में घूंगा कहते हैं, है ना, उसके अंदर भी मिलता है। उसके बाद सम एनिलिड्स, कुछ
एनिलिड्स में भी मिलता है। एनिलिड्स मतलब अर्थवर्म जैसा। एंड सेकंड एग्जांपल इज एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस ये हो गए इसके एग्जाम्पल। क्या कर रहे हैं? हमारा टाइप चढ़ा है नेफ्रीडिया और उसके टाइप। व्हाट आर नेफ्रीडिया? नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन द प्लैटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद नेफ्रीडिया के टाइप। नेफ्रीडिया आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। व्हाट आर प्रोटोनेफ्रीडिया? Protonephridia are the network of dead ends of tubes called as flame cell. कहाँ पर मिलता है प्रोटोनेफ्रिडिया? It is found in the platyhelminthes, rotifers, some annelids and amphioxus, है ना? ऐसे लाइफ में ये प्रोटोनेफ्रिडिया मिलता है। अब दूसरा प्रकार है कौन सा? मेटानेफ्रीडिया। लिखिए सेकंड मेटानेफ्रीडिया। क्या है मेटानेफ्रीडिया? मेटानेफ्रीडिया these are unbranched coiled tubes. These are unbranched coiled tubes that connects to body cavity. That connects to body cavity through funnel-like structure. Through funnel-like structure called nephrostomes. इसे कहेंगे मेटानेफ्रीडिया। देखो डेफिनेशन कैसी बनी मेटानेफ्रीडिया की? These are unbranched coiled tubes। ये ऐसी ट्यूब होती है, कॉइलिंग वाली ट्यूब होती है और उसको कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होता। वो ट्यूब जाके कनेक्ट होती किसको? बॉडी कैविटी को थ्रू द फनेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। टेक द डायग्राम।
इसको कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। दीज आर अनब्रांच, ब्रांचिंग नहीं है, कॉइल्ड ट्यूब, ट्यूब ऐसी कॉइलिंग आहे, याला वेटोळे वेटोळे आले, कॉइलिंग झालेली ट्यूब आहे, अनब्रांच आहे, दॅट कनेक्ट टू बॉडी कॅव्हिटी, बॉडी कॅव्हिटीला कनेक्ट झालेली आहे थ्रू द फनेल लाईन, फनेल म्हणजे चाळी किंवा नरसाळा, बरोबर, चाळी सारख्या नरसाळ्यासारख्या आकाराच्या माध्यमातून हे बॉडी कॅव्हिटीला जोडलेलं असते आणि त्या स्ट्रक्चरला म्हणतात नेफ्रोस्टोम आणि हे पूर्ण घटनेला म्हणतात मेटानेफ्रीडिया, है ना। मग हे मेटानेफ्रीडिया ये कहाँ पर मिलता है, कौन से एनिमल में मिलता है? इट इज फाउंड इन कहाँ कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में मेटानेफ्रीडिया नाम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता। उसके बाद इंसेक्ट, संसार में जितने इंसेक्ट है वहाँ पर भी मेटानेफ्रीडिया नाम का क्या होता, स्ट्रक्चर होता। ये हो गया नेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडिया के टाइप्स। 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी है? लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क का आईएमपी क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ excretory system of human being। मानव की एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्णन करो। डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव की एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी है, हमारी विसर्जन संस्था कैसी है, हमारे बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर कैसे फेंके जाते हैं और वो कौन सी संस्था है, कौन सी सिस्टम है ना, और वो कैसी होती है उसका अभ्यास हम करेंगे। हमें पता है कि हमारी बॉडी में किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी है ह्यूमन की उसको हम स्टडी करेंगे। राइट डाउन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ के आगे डैश कैपिटल ए। पहला पार्ट होता हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पेयर्ड किडनीज, 2 किडनी होते हैं हमें। एक पहला पार्ट हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का कैपिटल बी, दूसरा पार्ट पेयर्ड यूरेटर्स, यूरेटर का भी पेयर होता, 2 यूरेटर होते, 2 किडनी होते। तीसरा पार्ट जिसको कहेंगे हम सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। नंबर बी सिंगल यूरेथ्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हमारे मानव की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है
वो 4 पार्ट से बनी है। पहला पार्ट पेयर किडनी, 2 किडनी होती है। दूसरा पार्ट पेयर यूरेटर, 2 यूरेटर होते हैं। तीसरा पार्ट सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। और चौथा पार्ट सिंगल यूरेथ्रा और 1 यूरेथ्रा होता है। ऐसे 4 पार्ट मिलाकर हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण हुआ है। चलो फिर हम अब ये 4 पार्ट हो गए, तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी है उसका हम फोटो निकाल लेते हैं, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, टेक द डायग्राम।
ये है हमारी एक्सक्रेटरी सिस्टम मैन की, ऐसी होती है। ये 2 किडनी है हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में। ये जो बड़ी साइज वाली है वो है राइट किडनी, ये जो छोटी साइज वाली है वो है लेफ्ट किडनी। उसके बाद किडनी के अंदर ये 2 ट्यूब है। एक ट्यूब है उसको कहते हैं रीनल आर्टरी, जो किडनी को प्योर ब्लड का सप्लाई करती है। दूसरी जो ट्यूब है उसको कहते हैं रीनल वेन, जो किडनी के अंदर का इम्प्योर ब्लड बाहर निकालती है। किडनी के अंदर ऐसे ब्रश लाइक बॉर्डर बीच में दिखा रहे आपको, कुछ ब्रश जैसे, ये ब्रश लाइक बॉर्डर को कहते हैं रीनल पैपिला। और पैपिला के बाहर से ऐसे ये आइसक्रीम खाने के कोन जैसे कोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 ऐसे कोन होते हैं। वैसे 18 आइसक्रीम के कोन के जैसे को कहते हैं रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। ठीक है। उसके बाद हमारे किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर एक गैप होता, डिप्रेशन होता। इस डिप्रेशन को कहते हैं हिलस और हिलम, कभी हिलस कभी हिलम, ऐसे दोनों नाम से जानते हैं। हमारे दोनों किडनी से ऐसे 2 लंबे ट्यूब बाहर निकल रहे हैं, एक राइट किडनी से निकला, एक लेफ्ट किडनी से निकला। ये जो ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं यूरेटर। कितना होता है यूरेटर? पेयर, ये 2 है यूरेटर, एक पेयर किडनी, 2 किडनी, ये यूरेटर। उसके बाद ये ऐसा मस्कुलर एक पाउच है, बैग के जैसा पाउच, जहाँ पर यूरिन को स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा पाउच ये। और अंत में जहाँ से हमारा यूरिन रिलीज होता उसको कहते हैं यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। और ये पूरी जो डायग्राम है, ये डायग्राम को नाम देते हैं हम फिगर शोइंग एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन, है ना। सो मैन के एक्सक्रेटरी सिस्टम में कितने पार्ट है? 4 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा? दूसरा पार्ट? तीसरा? चौथा? अगर आपको क्वेश्चन पूछा ड्रॉ अ वेरिएबल डायग्राम शोइंग एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन, तो ये डायग्राम आप निकालोगे। लेबल करना है, कितना लेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेबल करेंगे, तब आपको 2 मार्क मिलेगा, है ना। डायग्राम ड्रॉ करें। अब हमारा फर्ज ये है कि हम एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़ाई करें। किडनी कैसी है, अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, कौन से पार्ट उसके अंदर आते हैं। बाद में यूरेटर का अभ्यास करेंगे, बाद में यूरिनरी ब्लैडर का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद सिंगल यूरेथ्रा का अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो यह है इतने 4 पार्ट। अब एक एक पार्ट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला पार्ट कौन सा? पेयर्ड किडनी। पेयर्ड किडनी। ये कुछ चिल्ला रहे हो? सब्जी वाला नहीं है, सब्जी वाला उसको भी वो पुलिस लोग कैसे बोलते हैं, वो ऐसा कुछ आवाज आ रहा है। वो नहीं, इसमें जाना आपने मोबाइल। चलो फिर अब हम पढ़ते हैं पहला हमारा किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ external structure of किडनी। किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। बाहर से अभ्यास करेंगे। कितने होते हैं किडनी?
दो राइट डाउन पहला कैरेक्टर किडनीज आर 2 इन नंबर, किडनी की संख्या 2 होती है, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर दे आर बीन शेप, कैसा शेप है, बीन शेप। बीन का मतलब वाटाणा घेवड्याचं बी, त्याच्या आकाराचे आमच्या किडनीचा शेप असतो, ठीक आहे। तीसरा कैरेक्टर कलर, द नॉर्मल कलर ऑफ द किडनी इज रेडिश ब्राउन, थोड़ा थोड़ा सा भूरा भूरा सा और थोड़ा सा लाल कलर, रेडिश ब्राउन कलर का हमारा किडनी होता है। सो कलर इज रेडिश ब्राउन। उसके बाद लोकेशन, किडनीज आर located on the either side of, kidneys are located on the either side of abdominal cavity and extending from well thoracic to third lumbar vertebra, ये इसका लोकेशन है। हमारी किडनी आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, है ना, कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के दोनों साइड में वो लोकेट होती है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 12वें नंबर का थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबार वर्टिब्रा तक उसका लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद वेट, इन मेल, अगर हम मेल की बात करते हैं, इन मेल इट इज 150 ग्राम। मेल की किडनी 150 ग्राम की होती है। एंड इन फीमेल, और हम फीमेल की किडनी की बात करें, and in female it is 135 ग्राम। फीमेल की किडनी का वेट 135 ग्राम होता है, जब मेल किडनी का वेट 150 ग्राम का होता है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन, अगर हम किडनी का डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन is 10 centimeter into 5 centimeter into 3 centimeter, ऐसा डायमेंशन होता है। 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस। 10 सेंटीमीटर लांबीचा, 5 सेंटीमीटर रुंदी आणि 3 सेंटीमीटर जाडी, असं त्याचं डायमेन्शन आमच्या किडनीचं असते। आणि हे झालं किडनीचं बाह्य अभ्यास, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। बाहर से हम देखें तो इतने सारे स्ट्रक्चर हम किडनी के बारे में कह सकते हैं।
अब बचा है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम कल क्या करेंगे, एक किडनी का सेक्शन लेंगे, है ना, सेक्शन लेंगे, उसका टीएस वीएस आड़ा टेढ़ा उसको कट करेंगे और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखता है उसका हम स्टडी करेंगे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कल जो हम पढ़ेंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर। इतने कैरेक्टर बाहर से हम किडनी का देख सकते हैं। सो रिमेनिंग पोर्शन दे हैव टू स्टडी। चालू है।